हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 165 और आज की टीचिंग में रॉन्डाबान हमें कह रही हैं कि हमें अपनी विल पावर का यूज़ करना है ऐसे काम करने के लिए जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि विल पावर क्या होती है। विल का मतलब होता है इच्छा, पावर हुई शक्ति, मतलब अपनी इच्छा शक्ति। अब इच्छा शक्ति का क्या मतलब हुआ? देखो हमें क्या होता है ना, हमें ना कुछ ना हमारी ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, या हमें कई बार ना ऐसे स्ट्रॉन्ग गट्स आते हैं। मतलब एक होता है ना कि हमारी गट फीलिंग होती है कि मुझे ये काम करना है, कुछ इंट्यूशन से आते हैं ना, अंदर से आवाज़ आती है कि ये करो। पर ना हमारे कुछ डर होते हैं उसके साथ जुड़े हुए कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। कुछ घबराहट होती है, मतलब सोच लो कि कोई बड़ी इच्छा है आपकी, है ना, तो डर भी उसके साथ में वैसे ही आएगा ना। तो अगर आप डरे रहे, मतलब अगर आपका ये जो डर वाला इमोशन है वो भारी रहा आप पे, तो क्या होगा, आप वो काम नहीं करोगे। पर अगर आपको खुद पे विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है, और ये विश्वास है कि वो चीज़ पूरी हो सकती है, तो आप देखना कि वो जो आपकी विल पावर है ना, वो जो आपकी शक्ति है ना, वो इतनी डोमिनेट हो जाएगी कि वो जो आपकी फियर है ना, वो सब कम पड़ जाएंगे। जब आपकी इच्छा शक्ति हावी हो जाती है ना, मतलब जब आपकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि आपके डर कम हो जाते हैं, फिर आप देखना कि वो चीज़ पूरी होके ही रहेगी। ठीक है, तो वो कहती हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को वो काम करने के लिए यूज़ करना है जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब हमें ये तो पता है कि आउटर वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर वर्ल्ड, तो सबसे पहले तो हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो खुद पे काम करने का मतलब है कि जो आपने चेंजेस लेके आने हैं वो आपने बाहर नहीं लेके आने हैं, खुद के अंदर लेके आने हैं। और इसके लिए वो हमें कहती हैं कि सबसे बेस्ट है कि द सीक्रेट के प्रिंसिपल का अभ्यास करें। अब द सीक्रेट के प्रिंसिपल क्या है? यही जो आप हर रोज़ टीचिंग में सुनते हो, रोज़ नया कुछ जानते हो। हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना में रहो, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप समझ रहे हो। आपको ये समझ में आ गया है कि पहले हमें आस्क करना होता है, फिर बिलीव करना होता है, फिर हमें रिसीव करना होता है। और साथ में आपको ये पता चल गया है कि फीलिंग्स इज़ द फ्यूल। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप अपनी इच्छाओं को लेके, उनसे मिलने वाले रिज़ल्ट को लेके क्या फ़ील कर रहे हो, है ना। और साथ में कि एक्शंस तो हमें लेने ही पड़ेंगे, बिना एक्शन लिए कोई काम नहीं होगा, तो एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हमें ये पता चला कि अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन पे काम करके हम अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, है ना। ये सब हम सीखते आ रहे हैं, इतने दिनों से हम ये सब ही तो सीखते आ रहे हैं, है ना। तो यही द सीक्रेट के प्रिंसिपल हैं। तो वो कहती हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को प्रयोग करें, इन द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपने जीवन में लेके आने के लिए, और संकल्प करें और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बना लें कि आपको ये अपने जीवन में उतार लेने हैं। ठीक, एक दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे अपना जीवन जीना ही इस तरह से है। और बोला है कि ये जो प्रकृति के सभी नियम हैं, इनका प्रयोग हमें अपने लाभ के लिए करना है। अब लाभ का मतलब आ गया जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप नेगेटिवली यूज़ करोगे, नेगेटिव इमोशंस ऐड कर दोगे उसमें, नेगेटिव चीज़ों के लिए उसको यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली आपको वही सब मिलेगा, है ना। पर अगर आप उसको अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, है ना, करोगे, तो वो वैसे काम करेगा। डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। तो हर दिन डिसिप्लिन के साथ आपको ये जो प्रिंसिपल हैं, इन पे काम करना है, इनको प्रैक्टिस में लेके आना है, हर दिन इनको अपनी लाइफ में यूज़ करना है। ठीक है, और एक बात गांठ बांध के रख लेनी है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही मजबूत बना सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी ही इच्छा शक्ति डगमगा जाती है। अब जैसे आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल सुने ही होंगे कि किसी के ना बहुत बड़े बड़े हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, मतलब ऐसे चैलेंजेस कि डॉक्टर उनको एक टाइम दे देते हैं कि बस इतना ही टाइम ये जिएंगे, इसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो टाइम डॉक्टर ने बताया होता है ना, उसके बाद भी वो जी रहे होते हैं। क्यों जी रहे होते हैं? क्योंकि उनकी विल पावर इतनी होती है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो उनको पता है कि अगर मैं खुश रहूँगा, हंसता रहूँगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँगा, तो ये जो मेरा जीने का ये जो टाइम स्पैन है, ये मैं खुद एक्सपेंड कर सकता हूँ। वहाँ पे उनकी इच्छा शक्ति काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने सुने ही होंगे कहीं ना कहीं, या मूवीज़ में देखे होंगे, है ना। जैसे आनंद मूवी है अमिताभ बच्चन की और राजेश खन्ना जी की, है ना। तो उसमें वो आनंद जी कहते हैं जब पता है कि मरना ही है तो रो के क्यों मरना है, हंसते हंसते मरो ना। अब आप खुद सोचो, अगर किसी को पता हो कि मेरे पास इतना ही टाइम है जीने के लिए, है ना, तो
नॉर्मली जो भी इंसान होगा वो क्या होगा, डर जाएगा, है ना, चिंता करेगा, सैड होगा वो, है ना, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से तो सबको ही प्यार होता है। पर अगर वहाँ पे कोई ये चूज़ करता है कि जितना भी टाइम है अब हंसते हुए ही काटना है, ठीक है, तो वहाँ पे वो करने के लिए, मतलब वहाँ पे देखो उसके वो जो डर थे, फियर था, उसका डर था, नेगेटिव जो भी उसकी सेल्फ टॉक होगी या नेगेटिव माहौल उसको जो भी मिल रहा होगा, उससे ऊपर जाके उसने अपनी विल पावर को रखा। उसकी विल पावर में इतनी शक्ति थी कि वो वहाँ पे हंसता हुआ अपनी ज़िंदगी काटने लगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये जो विल पावर है ना वो ज़्यादा होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें अपनी ये जो विल पावर है ये हम ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं करेगा। आपके अंदर तो कोई घुस के नहीं आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ, पर एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स यहाँ पे काम कर जाते हैं, जैसे कुछ मोटिवेशनल आपने कहीं पे स्पीच सुन ली कुछ, या आप किसी की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हो गए, या कोई ऐसी चीज़ हुई, कोई ऐसी बाहरी कोई घटना हुई जिससे आपको ये लगने लगे कि आई एम ब्लेस्ड टाइप, है ना। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कुछ टाइम के लिए काम करेंगी, बाद में वो काम नहीं करेंगी, है ना। पर यहाँ पे फिर से अगेन आपकी विल पावर है, आप अपने अंदर कितनी इच्छा शक्ति को जगाए रखोगे, जगाते ही रहोगे, वो सब आप पे ही है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि ये सब करने के बाद आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस देखोगे वो उसी रेशियो में होंगे जितने आप उनको करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। आप कितनी अमाउंट तक और कितने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, कितने डिसिप्लिन के साथ, है ना, मतलब आप कितने ऑनेस्टली उस काम को कर रहे हो, चेंजेस लाने वाले काम, आप कितने ऑनेस्टली खुद पे काम कर रहे हो, खुद की लाइफ को चेंज करने पे काम कर रहे हो पॉजिटिवली, है ना, पॉजिटिवली। तो ये जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे ये सेम उसी रेशियो में होगा जितना आप खुद पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की टीचिंग में हमें रॉन्डा बर्न यही कहती हैं कि अपनी विल पावर को उन कामों में यूज़ करो जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और बदलाव उसी अमाउंट में होंगे जितने अमाउंट में आप खुद पर काम कर रहे होंगे। तो आइए आज खुद पे काम करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेते हैं कि हर रोज़ हम ये जो वीडियो सुनते हैं, टीचिंग सुनते हैं, ज़्यादा नहीं, उस दिन के लिए तो उस टीचिंग पे काम करें, ठीक है। अब हर दिन की नई नई टीचिंग आती है, अगर आप हर दिन जो भी टीचिंग आती है अगर आप उस दिन भी वो काम कर लेंगे, आप देखना आपकी ज़िंदगी कब बदल जाएगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता ही है कि ऐसे बहुत सारे टीचिंग्स हैं जो कि बार बार रिपीट होती रहती हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। ये जो बुक है वो इसी तरह से डिज़ाइन की हुई है कि हम पूरे साल खुद पे काम करते रहें, और ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में बहुत बड़ा काम मिल जाएगा। जैसे शुरू में बच्चा जब चलना शुरू करता है तो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, तो वैसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं हर दिन के, कोई बर्डन नहीं है। बस आपको रिलैक्स होके जो जिस दिन कहा जाता है काम बस वो करना है उस दिन, ठीक है। बाकी खुद ब खुद सब कुछ होने लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुद पे काम कीजिए और किसी की प्यारी सच्ची सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर रोज़ सुबह 6 बजे ये द सीक्रेट डेली टीचिंग की वीडियोज़ आती हैं। तो आप अपने दिन की शुरुआत इन प्यारी प्यारी टीचिंग के साथ करें, अपने दिन को बेहतरीन बनाएं। और जब आप एक एक दिन खुद पे काम करते रहोगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपका पूरा जीवन एक बेहतरीन जीवन बन जाएगा, ठीक है। और बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर इन वीडियोस को शेयर करें। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल ब्लिसफुल सरप्राइजफुल डे। सबका मंगल हो।